जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए एसएससी जीडी वाली जो वैकेंसी है इसको लेकर आपके दिमाग में 2-3 सवाल चल रहे हैं कि सर जो एसएससी जीडी की आंसर की है वो कब तक आएगी। दूसरी बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि 16,000 कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका री एग्जाम हो रहा है ना, तो सर उससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अब हम क्या करें, परेशान है, रनिंग करें, क्या करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया था कि 16,185 स्टूडेंट वो हैं जिनका री एग्जाम होना है। अब देखिए इसमें से ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे होंगे कि जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया और उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, अब उसका री एग्जाम देने का उसे मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं री एग्जाम हो सकता है उसका ज्यादा अच्छा चला जाए। क्योंकि भाई देखिए ये 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो आपका 1 घंटे का समय है वो मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे से वहां आपने बिताया। कई बार ऐसा होता है कि किसी एग्जाम में आपकी तैयारी अच्छी होती है लेकिन आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी तैयारी भी किसी एग्जाम को लेकर अच्छी नहीं होती है लेकिन फिर भी वहां अच्छा स्कोर कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका उस दिन कैसा रहा। ठीक है, चलिए बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब री एग्जाम होने के बाद कट ऑफ पर प्रभाव, री एग्जाम होने के बाद इतना तो प्रभाव होने वाला है कहीं ना कहीं जो 16,000 कुछ स्टूडेंट है ये, इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके एग्जाम उन्होंने दिया था वो अच्छा गया, और हो सकता है कि इस बार उनका इतना अच्छा ना जाए, और ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका अच्छा एग्जाम नहीं गया था और अब वो अपना क्या है एग्जाम अपना बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भाई फायदा भी होने वाला है, नुकसान भी होने वाला है, और एसएससी ने क्लियर बता दिया कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ है, इसी वजह से जो है ये आपका री एग्जाम कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए और अब आप चलते हैं कि किसके बाद की भाई आंसर की सर इसकी कब तक आ सकती है, कट ऑफ पर भी आऊंगा मैं। आंसर की कब तक आ सकती है, तो आंसर की आप सभी जानते हैं जब भी कोई एग्जाम होता है मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, जैसे कोई एग्जाम खत्म हुआ और मैक्सिमम 1 वीक के अंदर एसएससी की जो आंसर की है मैक्सिमम 1 वीक के अंदर है ना, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर जो है वो आंसर की आ जाती है। इस बार आंसर की डिले हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये इसी वजह से आपकी आंसर की डिले हो रही थी कि कुछ जगह क्या हुआ है भाई, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ है, सर्वर इशू हुआ है, जो भी है, तो इसी वजह से आपकी आंसर की डिले हुई है। और अब ऐसा हो सकता है कि ये आंसर की पहले भी जारी कर दें, है ना, पहले भी जारी कर दें, और नहीं तो जो पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जाम होने के बाद ही आपकी आंसर की आएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो 16,000 बच्चे हैं उनका रिजल्ट अलग बनेगा और आपका रिजल्ट अलग बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो आंसर की है अब आपका जब ये एग्जाम हो जाएगा तो उसी के जस्ट 1-2 दिन बाद ही आपको आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी, और कट ऑफ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कट ऑफ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में बस इतना हो सकता है कि जो बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन में कम फायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि उन्हें और समय मिल गया, ज्यादा लंबा समय तो दिया नहीं है और एसएससी ने तुरंत ही उनकी डेट डिसाइड करके वो एग्जाम करा रहे हैं, तो बस इतना हो सकता है। आंसर की आपकी एग्जाम होने के बाद ही आएगी जो मुझे लग रहा है। इसी के साथ साथ री एग्जाम होने पर कट ऑफ पर ज्यादा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो कुछ सेंटर है जहां पर जो एग्जाम हुआ है, कुछ ही राज्य है जहां पर अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं, ये देखिए लखनऊ, प्रयागराज, है ना, यूपी के हैं ये भी, ये गया बिहार का हो गया, ठीक है, न्यू दिल्ली हो गया, कानपुर, मेरठ, ये भी यूपी का हो गया। तो मैक्सिमम जो सेंटर है इसमें यूपी के हैं, और आप सभी जानते हैं कि जो कट ऑफ है एसएससी की वो किस बेस पर आती है, वो स्टेट वाइज आती है, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत फर्क देखने के लिए मिल सकता है वो यूपी में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होगा बढ़िया तरीके से, कोई भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जिनका भी री एग्जाम है अच्छे से अपना री एग्जाम दो, और बाकी जिनका एग्जाम हो चुका है वो रनिंग करते रहिए, क्योंकि आंसर के आने के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा, आपकी जो रनिंग है वो टाइम रहते हुए करा ली जाएगी। दिल्ली पुलिस में सेम वैसा ही हुआ था, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में क्या है फिजिकल में फेल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप में से कोई वो स्टूडेंट ना हो इसी तरीके से जो इस फिजिकल में भी फेल हो जाए। ठीक है, तो आप अपनी रनिंग वगैरह चालू रखिए और आगे भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए तो बाकी मुलाकात करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।